नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल द एग्जाम पोर्टल में। दोस्तों, क्राउन का गाइडेंस प्रोग्राम चल रहा है जिसमें हम लोग बताते हैं कि क्राउन को कैसे पढ़ना है। तो हम लोग भक्ति आंदोलन पढ़ रहे थे, तो आइए शुरू करते हैं। भक्ति आंदोलन में हमने सूफी वगैरह पढ़ा था। उसके बाद आज हम लोग थोड़ा सा अपने हिंदू धर्म वाले के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए, इसमें ना ये प्रमुख मत और उनके प्रतिपादक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद करना पड़ेगा क्योंकि ये सुमेलित करने के लिए भी आता है। और कभी कभी क्वेश्चन आता है कि अद्वैतवाद का प्रतिपादन किसने किया था या द्वैतवाद का किसने किया था, ठीक है। अब देखिए, ये शंकराचार्य वाला हम लोग थोड़ा सा याद कर लेंगे। शंकराचार्य अलग है इन पाँचों में, तो इसलिए हम लोग इसको याद करेंगे। अब देखिए, शंकराचार्य ने अद्वैतवाद का सिद्धांत दिया और इनका संप्रदाय था स्मृति उपासना। इन्होंने निर्गुण ब्रह्म की उपासना के लिए बताया था और ज्ञान मार्ग पे बल दिया था, ठीक है। ये अलग है। इसके बाद जितना भी मार्ग है वो सब एक है, ये भी उपासना का मार्ग एक है। अब देखिए, हमको क्या याद करना है? प्रतिपादक याद करना है, इसमें दर्शन याद करना है, संप्रदाय याद करना है। तो पहले वाले का तो हम अलग से याद करेंगे। ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा में आपको ये वाला नहीं याद करना है, ठीक है। सिर्फ ये वाला याद करना है, ये वाला याद करना है, ये वाला याद करना है। अब मैं ट्रिक बता देता हूँ कैसे याद होगा। अब देखिए, ये रामानुजाचार्य हैं विशिष्ट द्वैतवाद, तो रामानुजाचार्य का बी, रामानुजाचार्य का आर और विशिष्ट द्वैतवाद का बी, तो ये बी आर हो गया। उसके बाद ये द्वैतवाद है तो 2 बार द है, तो यहाँ 2 बार डी लिख दीजिए आप। और निम्बाचार्य का एन लिख दीजिए, तो ये डी डी एन हो गया, ठीक है। अब उसके बाद और ट्रिक देखते हैं। ये द्वैतवाद वाला है और ये माधवाचार्य, ठीक है। तो कैसे था? द्वैतवाद का डी और माधवाचार्य का एम, तो ये डी एम हो गया। वैसे ही पांचवा वल्लभाचार्य वाला है, तो सुधा द्वैतवाद वाला का एस और वल्लभाचार्य का बी, एस बी हो गया, ये वाला हो गया। अब सब चारों ही हो गया। अब इससे क्या हो गया ना कि आपको याद नहीं करना पड़ेगा, सब याद हो जाएगा। आप लिखिए, बिहार में डीएम सबको दंड देता है, ये याद रखिएगा। तो आप ये इसका कोड है, आपको इसको रटना नहीं पड़ेगा, ठीक है। सिर्फ ये वाला जो है ना, आप थोड़ा सा याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए, हम लोग थोड़ा सा भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत के बारे में देखते हैं। शंकराचार्य का जन्म जो हुआ था पूर्णा नदी के किनारे, काला नदी, मालाबार, केरल में हुआ था। और इनका जो ईस्वी है, आप लोग इसको भी याद रखिएगा, 788 ईस्वी में, ठीक है। उन्हें प्रछन्न बौद्ध भी कहा गया। प्रछन्न बौद्ध इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसमें उनके ऊपर बौद्ध धर्म के शून्यवाद का प्रभाव था, ठीक है। उन्होंने ज्ञान मार्ग के बल के अंतर्गत निर्गुण ब्रह्म की उपासना पर बल दिया। अद्वैतवाद दर्शन, जो दो न हो ऐसा, इस प्रकार का दर्शन दिया उन्होंने। देखिए, अद्वैतवाद वैसा मतलब जिसमें ईश्वर दो नहीं है, ईश्वर एक ही है, ठीक है। तो उनका कहना था कि ईश्वर और मनुष्य अलग अलग नहीं है, एक ही है, ठीक है, और दो नहीं है, ठीक है। अब एक चीज़ हम आपको और बता देते हैं। देखिए, ये निर्गुण और ये सगुण, ये क्या है? निर्गुण मतलब कि ईश्वर जो है ना, मतलब जैसे अगर सगुण कहा जाए, अगर ईश्वर को सगुण कहा जाए, मतलब जो मनुष्य में जो लोभ, लालच, ईर्ष्या है, वो अगर ईश्वर में है, तो वो अगर ईश्वर में भी आप मानते हैं कि मनुष्य का सारा गुण ईश्वर में है, तो सगुण ब्रह्म होगा, ठीक है, सगुण ब्रह्म होगा, ठीक है। अगर आप मानते हैं कि नहीं, मनुष्य में जो ये सब लोभ, ईर्ष्या, लालच या कोई भी मतलब गुण जो मनुष्य में पाया जाता है, वो अगर ब्रह्म में नहीं पाया जाता है या ईश्वर में नहीं पाया जाता है, तो उसको कहते हैं निर्गुण, ठीक है। ये दोनों का अंतर है, आप इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। सगुण मतलब जो मनुष्य के गुण के साथ हो, मनुष्य का गुण उसमें हो तो सगुण, और मनुष्य का गुण अगर नहीं है तो निर्गुण, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग आगे पढ़ लेते हैं। देखिए, ये वाला जो लाइन है ना, इसको आप लोग याद रखिएगा। ये शंकराचार्य ने बद्रीनाथ में ज्योतिपीठ की स्थापना की, द्वारका में शारदा, पुरी में गोवर्धन और मैसूर में श्रृंगेरी। अब चलिए, ये शंकराचार्य वाला आप लोग याद कर लीजिएगा, ये वाला। अब रामानुजाचार्य को देख लेते हैं। इन्होंने विशिष्ट द्वैतवाद का सिद्धांत दिया, शूद्रों को भी अपना शिष्य बनाया, ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा। निम्बाचार्य ये राधा कृष्ण के उपासक थे और उनको शंकर का अवतार मानते थे। उन्होंने द्वैतवाद का सिद्धांत दिया, मतलब ये DDN वाले हैं, ठीक है।
ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। ये कोड मैंने लिखा है ना, ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा तो आपको एक चीज़ याद हो जाएगा कि जैसे ये जो थे BR वाले जो हैं रामानुजाचार्य, ये कब आए थे? 12वीं सदी में आए थे, ठीक है। DDN वाले कब थे? ये भी 12वीं सदी। DM ये तो ये कभी कभी ना आपको वो करने के लिए देता है, इनका क्रम के अनुसार सजाने के लिए देता है, इसलिए मैंने इसको लिखा था। ये आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। BR 12, DDN 12, DM 13, SB 15, ठीक है। तो ये इनका ये वाला कोड था कि ये कब कब आए, किस किस सदी में, तो उनका कोड है। तो आपको इनका क्रम सजाने में मदद मिलेगा। अब प्लस में मान लीजिए अगर कोई कहे SB 15वीं, तो 15वीं में मतलब यानी ये अकबर या मुग़ल काल के आसपास इनका मतलब ये थे। तो इससे हमको अंदाज़ा लग जाएगा कि ये किस शासक के समकालीन हो सकते हैं, ठीक है। अब जैसे ये DM 13 है, ये 12 है, ये 12 है, 12वीं सदी, तो 12वीं सदी में कौन शासक था उसके समकालीन हो जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब देखिए माधवाचार्य, ये इसका कोड है DM, ठीक है। द्वैतवाद दिया था इन्होंने माधवाचार्य। ये जस्ट ना शंकराचार्य के उल्टा सिद्धांत दिए हुए हैं, ठीक है। आप लोग इस थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, शंकराचार्य का जस्ट उल्टा सिद्धांत दिए हैं। तो इन्होंने द्वैतवाद का सिद्धांत दिया और माधवाचार्य इनका नाम था, ठीक है। ये वे ना आत्मा और परमात्मा को अलग अलग मानते थे, लेकिन जो शंकराचार्य थे वो बोलते थे कि नहीं, आत्मा और परमात्मा अलग नहीं है, इसलिए बोले कि दो नहीं है, एक ही है, ठीक है। और वे लक्ष्मी नारायण के उपासक थे। वल्लभाचार्य SB वाला कोड है, ठीक है। ये देखिए SB वाला। और ये क्या है कि इनका जन्म कब हुआ था? जब ये काशी की यात्रा पर थे इनके पिताजी, तब इनका जन्म हुआ था। और इन्होंने शुद्ध अद्वैतवाद का सिद्धांत दिया, ठीक है। ये वैष्णव संप्रदाय के अंदर कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख संत थे। और देखिए ये वाला थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, उन्होंने सुबोधनी और सिद्धांत रहस्य नामक धार्मिक ग्रंथ की रचना की, ठीक है। बस इतना है, यही याद रखना है, ठीक है। अब देखिए वल्लभाचार्य के पुत्र विठलनाथ ने कृष्ण को भक्ति को और अधिक लोकप्रिय बनाया। अकबर ने उन्हें गोकुल और जैतपुरा की जागीरें दी, ठीक है। तो ये वल्लभाचार्य अकबर के समकालीन नहीं थे, लेकिन उनका जो पुत्र थे विठलनाथ, ये समकालीन थे अकबर के, ठीक है। औरंगजेब के समय श्रीनाथ जी की मूर्ति को उठाकर उदयपुर पहुंचा दिया गया, जहां वह नाथ द्वारा के नाम से विख्यात हुई, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। रामानुजाचार्य, ये भी बहुत फेमस आदमी है कि रामानंद, ये बहुत फेमस आदमी है क्योंकि इन्होंने ये देखिए इनका जन्म जो है ना प्रयाग इलाहाबाद में हुआ था। तो कभी कभी पूछता है कि इनमें से किस संत का जन्म प्रयाग या इलाहाबाद में हुआ था, तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। उन्होंने सीताराम की भक्ति पर बल दिया, उन्होंने सभी जातियों के स्त्री पुरुषों को समान स्थान दिया और भक्ति आंदोलन को दक्षिण से भारत ले आया, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। यही क्वेश्चन पूछा था कि किस संत ने भक्ति को दक्षिण भारत से उत्तर भारत लाया, तो ये रामानंद थे, ठीक है। इनके 12 गो शिष्य थे, सबका नाम है धन्ना जाट, सेनदास नाई, रविदास चमार, कबीर जुलाही। इसमें से कुछ का नाम दिया हुआ है, आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए कबीर, ये इंपॉर्टेंट है, सिकंदर लोदी के समकालीन था, ठीक है। तो उन्होंने हिंदू और मुसलमानों को करीब लाने का। कबीर को ऐसे सब कोई जानता है, ठीक। यहीं संत कबीर नगर UP में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। कबीर और धर्मदास के बीच हुए संवादों का संकलन अमर मूल में है, ठीक। ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा। इनका मृत्यु जो है मगहर में हुआ था, ये भी UP में है, ठीक है, संत कबीर नगर में, ठीक। अब देखिए गुरु नानक, ये हुमायूं के समकालीन थे और इनका जन्म लाहौर के तलवंडी, बाद में ननकाना साहिब। देखिए इसमें भी ना है और इसमें भी ना है, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान रखिए क्योंकि गुरु गोविंद सिंह और गुरु नानक में आप कंफ्यूज हो जाइएगा, इसलिए आपको ट्रिक बता रहे हैं, ठीक है। देखिए इनका जन्म एक खत्री परिवार में हुआ था। मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा सबका ये लोग विरोध करते थे, ठीक है। लेकिन कर्म और पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं, ठीक है। निराकार ईश्वर की कल्पना की, इसलिए देखते हैं कि जब हम लोग गुरुद्वारे में जाते हैं तो किसी का कोई मूर्ति वगैरह नहीं मिलता है, वहाँ सिर्फ एक चिन्ह बना हुआ है, ठीक है। तो निराकार मतलब वैसा ईश्वर जिसका कोई आकार नहीं है, ठीक है। ये वाला थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। इनका निधन करतारपुर में हुआ। करतारपुर अभी कॉरिडोर भी पाकिस्तान में बना हुआ है, जहाँ पे लोग दर्शन करने जाते हैं।
तो वहाँ पे अभी एक बहुत बड़ा गुरुद्वारा बना हुआ है, और पाकिस्तान, भारत से पाकिस्तान लोग जाता है, और शायद 20 से $40 का एक वो चार्ज भी लेते हैं पाकिस्तान वाले दर्शन करने के लिए। ठीक है, तो यही गुरु नानक थे, इन्होंने सिख धर्म की स्थापना की, और उनके जो शिष्य जो इसी से बनाए उसमें सिख कहलाए। ठीक है, अब देखिए चैतन्य, ये भी हुमायूं के समकालीन थे। इनका जन्म बंगाल के नवद्वीप नामक स्थान में हुआ था। ठीक है, इनका वास्तविक नाम मतलब ओरिजिनल नाम था विशंभर, बचपन का नाम था निमाई। ठीक है, ये थोड़ा नाम आप लोग ध्यान रखिएगा। और ये शिक्षा हुआ तो इनको शिक्षा पूरा हुआ तो विद्यासागर की उपाधि मिला। कृष्ण की पूजा करते थे, और इनके प्रयासों से बंगाल और उड़ीसा में वैष्णव धर्म लोकप्रिय हुआ। वैष्णव धर्म मतलब क्या? शैव धर्म मतलब शिव, और वैष्णव धर्म मतलब विष्णु। ठीक है, जो मतलब विष्णु की पूजा करते वो वैष्णव कहलाते। ठीक है, उड़ीसा के नरेश रुद्र गजपति उनके शिष्य थे। चैतन्य महाप्रभु का देवस्थान पुरी में हुआ। ये बाद में देवपुरी चले गए थे, वहाँ जो अभी जगन्नाथ टेम्पल है वहीं पे ही पूजा अर्चना करते थे, वहीं उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, अभी दादू दयाल कौन थे? कबीर के शिष्य थे। ठीक है, इनका जन्म अहमदाबाद के जुलाहा परिवार में हुआ था। कबीर के अनुयायी थे, यानी कबीर के शिष्य थे, और ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की। सुंदरदास, रविदास, सूरदास उनके शिष्य थे। सूरदास भी दादू दयाल के शिष्य थे, याद रखिएगा। ठीक है, और इनकी मृत्यु राजस्थान के नारायण गांव में हुआ। ठीक है, अब देखिए ये वाला जो है ना सिख धर्म के गुरु, इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, इसके लिए हम एक ट्रिक है, हम नेक्स्ट बार जब पढ़ाएंगे तो उसको हम लिखवा देंगे कि कैसे आपको सब याद रखना है, कि इसका क्रम, जितने भी सिख गुरु हैं उनके क्रम कैसे याद रखना है, ये आपको उसमें मिल जाएगा। ठीक है, अभी नहीं है लेकिन नेक्स्ट पेज में आएगा, मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, अब देखिए रामानंद के शिष्य रविदास कौन थे? रामानंद के शिष्य थे। ठीक है, रामानंद आपको बताए ही थे, इनका जो ये थे मतलब सभी धर्मों के जो, या सभी मतलब शूद्र या ब्राह्मण सबको मतलब अपना शिष्य बनाए थे। ठीक है, तो रामानंद के शिष्य थे, वैसे ही ये भी करेंगे। ठीक है, निर्गुण ब्रह्म की उपासना पर इन्होंने बल दिया। ठीक है, मतलब निर्गुण ब्रह्म मतलब ऐसा ब्रह्म जिसमें कोई भी दोष नहीं है। ठीक है, मतलब लोभ, लालच, ईर्ष्या ये सब नहीं है। ठीक है, और उन्होंने अपना विचार ब्रज भाषा में रखा। ठीक है, तो रविदास यहीं मथुरा वगैरह के थे, मतलब यूपी के थे, तो इन्होंने ब्रज भाषा में अपना विचार रखा। ठीक है, शंकरदेव ने असम में वैष्णव मत को लोकप्रिय बनाया। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि एक असम के एकमात्र संत थे। ठीक है, ठीक है, अब देखिए असम के एकमात्र संत थे शंकरदेव, याद रखिएगा नाम इनका। ठीक है, और इनको नारंग देव भी कहा जाता है, और एक शरण सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। ठीक है, अब देखिए मीराबाई ये शायद ये उनकी शिष्य कौन थी? ये शिष्य थी, एक मिनट में बताता हूँ ये किसकी शिष्या थी। ये शिष्य थी, इसमें मैंने नहीं लिखा है, मैं बता दूंगा किसके शिष्य थे। हाँ देखिए शायद सूरदास या कबीर के शिष्य थे, ऐसे किसी के शिष्य थी, अभी ध्यान नहीं आ रहा है। अब देखिए मीराबाई, ये मेड़ता के राजा रतन सिंह राठौर की पुत्री थी। ठीक है, इनका विवाह राणा संगा के पुत्र भोजराज से हुआ था। ठीक है, राणा संगा को तो आप लोग जानते हैं। और कृष्ण की भक्त थी, राजस्थान ब्रजभाषा गीतों की रचना की। बाद में ये वहाँ गुजरात चली गई थी, वहीं पे भक्ति वगैरह करती थी। ठीक है, अब देखिए सूरदास ये कौन थे? दादू दयाल के शिष्य, अभी पीछे मिला था हम लोगों को, वही है। इनका जन्म रुगना नामक गांव में हुआ था, और ये अकबर जहांगीर के समकालीन थे। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक, अकबर के समकालीन में थे और जहांगीर के समकालीन। तो इससे हमको क्या पता मिलता है कि जब हमको सजाने के लिए देगा क्रम से, तो वो हम लोग सजाने में दिक्कत नहीं होगा, थोड़ा खाली इतना ध्यान रहेगा। तो ठीक है, इन्होंने ब्रज भाषा यानी मथुरा में जो ब्रज चलता है उस ब्रज भाषा में सूर सारावली, सूर सागर और साहित्य लहरी की रचना की। ई दिया था, पूछा हुआ था एग्जाम में कि सूर सारावली या सूर सागर साहित्य लहरी की रचना किसने की, तो इसमें ये सूर सागर पूछा हुआ था, तो इसलिए आप लोग तीनों इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये भी सगुन भक्ति के उपासक थे, सगुन भक्ति के उपासक, ये ध्यान रखिएगा, निर्गुण के नहीं थे। ठीक है, तुलसीदास, अब तुलसीदास इनका जन्म बांदा के राजापुर गांव में हुआ था। ठीक है, यहाँ यूपी में अकबर के समकालीन थे। ठीक है, रामचरितमानस की रचना की, इसको कौन नहीं जानता है, और अवधी भाषा में है रामचरितमानस, ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, इनकी रचनाएं गीतावली, कवितावली, विनय पत्रिका, ये तीनों नाम रट जाना है एकदम। ठीक है, आगे देखते हैं
और देखिए महाराष्ट्र में जो भक्ति आंदोलन उसमें कैसे महाराष्ट्र में फैला, ये थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। उतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन थोड़ा पढ़ लेते हैं। देखिए महाराष्ट्र में भक्ति पंथ के पंढरपुर के देवता बिठो या विठल मंदिर के चारों, मतलब एक मंदिर है विठल या बिठोवा मंदिर, उसी के चारों ओर ये इसकी भक्ति आंदोलन, महाराष्ट्र में जो भक्ति आंदोलन था वो उसका केंद्र था। ठीक है, बिठोवा को कृष्ण का अवतार माना जाता है। बिठोवा पंथ के 3 अनुयायी ज्ञानेश्वर, नामदेव और तुकाराम, यही तीनों संत इंपॉर्टेंट है, बाकी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, अब देखिए ज्ञानेश्वर, इसमें हम लोग पढ़ेंगे कौन सा ये महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन की शुरुआत की। ज्ञानेश्वर को श्रीमद् भगवत गीता पर मराठी भाषा में भावार्थ दीपिका या ज्ञानेश्वरी नामक टीका लिखी। टीका मतलब क्या होता है कि अगर कोई पुस्तक है ना, उस पर हम उसी पे एक सेम पुस्तक लिख रहे हैं लेकिन उसमें कुछ हमारा अपना विचार भी है और उसको थोड़ा सरल भाषा में लिखे हैं तो उसको टीका कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए तुकाराम शिवाजी के समकालीन थे और इनकी रचनाएं कृष्ण को समर्पित है, अभंग के नाम से जानी जाती है। ठीक है, रामदास ये शिवाजी के राजगुरु थे, ये वाला थोड़ा सा याद रखिएगा। इन्होंने दासबोध नामक पुस्तक लिखी, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, दासबोध की रचना किसने की। ठीक है, एकनाथ, इन्होंने भावार्थ रामायण को मराठी भाषा में लिखा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो आपको ये तीनों चारों को याद रखना है। ठीक है, बस महाराष्ट्र वाले में यही याद रखना है। ठीक है, अब देखिए अब हम लोग मुग़ल इतिहास के स्रोत पढ़ लेते हैं। मुग़ल हम लोग कल पढ़ेंगे और उसको ख़त्म भी करेंगे। मुग़ल चूँकि बहुत लंबा है इसलिए एक दिन में ही होगा, इसमें इसके साथ नहीं हो पाता, इसलिए मैंने उसको ड्रॉप कर दिया है। ठीक है, अब देखिए मुग़ल कालीन इतिहास के स्रोत, पहला नंबर ये सब याद रखना है, बाबर, गुलबदन, अबुल फजल, अब्बास का शेरवानी, बदायूनी, ये कौन लिखा है इसका नाम याद कर लेना है। ठीक है, हाँ देखिए ये वाला सब आप लोग याद कर लेगा जो जो मैंने टिक लगाया है। ठीक है, क्योंकि बाबर ने तुजुक बाबरी लिखा था, तो देखिए तू तुर्की, तो तुजुक बाबरी लिखेगा तुर्की में। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा लिखा था, किसके कहने पे लिखा था? अकबर के कहने पे लिखा था। अबुल फजल आईने अकबर लिखा था, अकबरनामा भी लिखा था। ठीक है, अब्बास का शेरवानी तारीख शेरशाही लिखा था। ठीक है, ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए इसमें एक क्वेश्चन था पादशाह नामा, इसमें नहीं दिया है शायद, आगे शायद मिलेगा। हाँ पादशाह नामा, ये वाला क्वेश्चन दरोगा में पूछा हुआ है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, अब्दुल हमीद लाहौरी इसका पूरा नाम। ठीक, ये इन्होंने लिखा था। अब बदायूनी ने मुक्त तवारीख लिखा है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब देखिए ये वाला बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये वाला तो है ही। हाँ एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि इसमें ना ये तुजुके बाबरी जो तुर्की में लिखा था, इसका फारसी में अनुवाद करवाएगा कौन करवाएगा? तो अकबर करवाता है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये ग्रांड डफ मराठों का इतिहास लिखे हैं, कर्नल टाट राजपूतों का इतिहास लिखे हैं, विलियम हॉकिंस, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा ये दोनों। ठीक है, ये जल्दी बुक में मिलता नहीं है और ये लोग इतना ध्यान भी नहीं देता है, हो सकता है इससे कोई क्वेश्चन पूछ ले। ठीक, ये देखिए विलियम हॉकिंस, सर टॉमस रो। ठीक है, ये दोनों सबसे इम्पोर्टेंट है, काहे कि अंग्रेज जब आए थे तो ये वहाँ के राजा जो थे जेम्स प्रथम अद्वितीय, उनके दूत बन के आए थे। ठीक है, तो विलियम हॉकिंस जो थे 1608 से 13 के बीच में आया और 5 साल तक रहा। ठीक है, सर टॉमस रो जो था 1616 से 19 तक रहा, जहांगीर के दरबार में रहा। ठीक है, ये 1615 भी लिखता है कहीं कहीं, कहे कि 1615 में चला था वो, तो इसलिए 1615 से 19 मतलब 3 से या 4 साल आप इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये किसके जहांगीर के काल में आया और ये विलियम हॉकिंस ये भी जहांगीर के काल में। तो ये कहाँ आया था? ये विलियम हॉकिंस जो था ये अजमेर वाले दरबार में आया था। ये आगे क्लियर हो जाएगा, मैं आगे आपको बताऊंगा कि कौन कहाँ कहाँ के दरबार में आया था। ठीक है, और फ्रांसिस्को एक डच डॉक्टर था, जहांगीर के दरबार में रहा। बर्नियर ये फ्रेंच डॉक्टर था। टेवेर्नियर ये भी फ्रेंच डॉक्टर था। जौहरी था मनुची शाहजहाँ के दरबार में आए थे। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक, अब देखिए ये वाला मकबरा कहाँ कहाँ बना है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिए। बाबर का मकबरा काबुल में है, हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है, हाजी बेगम ने बनवाया था। अकबर का मकबरा सिकंदरा आगरा में है। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। अब इसको कौन बनवाया था? अकबर का मकबरा जहांगीर बनवाया था, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। जहांगीर का मकबरा लाहौर में है, वही नूरजहां बनवाई थी। शाहजहां का मकबरा आगरा में है। ठीक है, अब देखिए ये हमारा ख़त्म हो गया, मुग़ल इतिहास के स्रोत हम लोग पढ़ लिए। अब हम लोग क्या करेंगे,
आप लोग ना जितना आज बचा हुआ है, चूँकि आज क्लास कम चला है, तो आज जितना बचा हुआ है लुसेंट एमसीक्यू सब लगा जाइए आप लोग, ठीक है। और क्राउन में जो भी आपका टॉप वाला पार्ट है, टॉप वाला बात है, उसको रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है। उसको जो भी टॉप वाला है वो रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है। आज थोड़ा सा टाइम कम मिला है इसलिए वीडियो थोड़ा सा छोटा है, बाकी कल आपको फिर से मैं आगे पढ़ाऊँगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।